हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नियामक ज्यामिति से डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसे समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। ये क्या ग्राफ की मदद से हम लोग पहले समझे। ये आपको एक्स एक्सिस होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, और इधर आपको डैश होता है, मतलब आपको ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये आपको होता है वाई डैश और ये वाई। तो स्टूडेंट हम आपको बता दें ये हमारे को जरूरत कैसे पड़ेगा, कैसे। आइए सबसे पहले इसे हम लोग प्रथम पाद, मतलब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब आपको प्रथम पाद है, द्वितीय पाद है, तृतीय पाद है और ये चतुर्थ पाद। ये हमारा ओरिजिन का काम करता है, डेट इज ओ कह दीजिए। यहाँ पर ओरिजिन जो होता है, मूल बिंदु 0 0 होता है। एक्स और वाई दोनों के लिए ये पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब बात करते हैं ये साइड वाला स्टूडेंट क्या होता है, प्लस में होता है। ओके, तो प्लस। ये साइड वाला क्या होता है, प्लस में होता है, तो ये प्लस याद रहे। और क्वेश्चन पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। जो भी बताएंगे, जो फॉर्मूला बताएंगे उस पर अपन क्वेश्चन भी कराएंगे। ये प्लस प्लस है क्योंकि ये प्लस और ये प्लस। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक्स एक्सिस वाला जो है वो माइनस होता है, माइनस, और ये वाई एक्सिस वाला प्लस। ठीक, अब इस वाले की बात करते हैं। x यहां पर माइनस होता है और ये y भी माइनस होता है। और एक चीज हम लोग जानते हैं, पहले जो भी वैल्यू लिखते हैं वो x वाला ही लिखते हैं, और यहां पर x इसमें क्या है, प्लस में है, और y क्या है इसमें, माइनस में। ये हो गया। अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मूल बिंदु का निर्देशांक होगा वो तो आपको 0 0, मूल बिंदु यहाँ पर क्या है 0 0, याद रहेगा बिल्कुल। आइए अब इस पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। पहले अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से कह दे, बिंदु 4 3 किस पाद में है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सी चीज है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहता है बिंदु हमारे पास जो 4 3 है वो किस पाद में, प्रथम, आपको द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थीय, किस में है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये 4 भी आपको प्लस में है। 4 क्या है स्टूडेंट, प्लस में है, और ये भी क्या है, प्लस में। एक्चुअल में ये प्लस प्लस वाला रूल है। अब देखिए प्लस प्लस क्या है, ये प्रथम है, तो बिल्कुल हम इसे बोलेंगे ये आपको क्या है, प्रथम पाद में। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रथम पाद में है, बस बन गया ये। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर आप और ले लेते हैं, चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 था। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं और कह देते हैं -4 प्लस का -7, ये किस पाद में, या फिर हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारे पास -8 प्लस 8 किस पाद में है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो ये चीज है -4 -7, अब देखिए वो किस में है, इस वाले में, माइनस माइनस, डेट इज आप माइनस माइनस है, मतलब ये क्या है, आपको आप इसे बता देंगे कि ये आपको तृतीय पाद में है, तो आप इसकी बात करेंगे तो ये लिखेंगे तृतीय पाद में है। ठीक, और इसकी बात करें तो ये आपको देखिए ये माइनस है, दूसरा प्लस में है। ये प्लस आपको नहीं दिखाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ता ना, कोई नंबर लिखा हुआ है वो प्लस में लिखा हुआ है, अगर साइन कुछ नहीं है तो प्लस में ऑटोमेटिक, क्योंकि ये प्लस क्या होता है, छुपा हुआ होता है, छुपा रुस्तम। ये माइनस प्लस, अब माइनस प्लस वाला कंडीशन द्वितीय पाद में, मतलब ये हमारा क्या है स्टूडेंट, द्वितीय पाद में है, द्वितीय पाद में। ठीक, तो ये स्टूडेंट हमारे को इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्लियर। अब हम लोग इसमें स्टूडेंट और कुछ देखते हैं। आइए सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे स्टूडेंट की डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इज कॉल्ड दूरी सूत्र। दूरी सूत्र देखते हैं, दूरी सूत्र।
डिस्टेंस फार्मूला। इसमें पहला नंबर है स्टूडेंट, हम डिस्टेंस फार्मूला का पहला नंबर, इसमें हम देखते हैं जब हमारा दूरी सूत्र निकालेंगे, लेकिन जब मूल बिंदु से कहा जाए, किससे स्टूडेंट? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से कोई पी एक्स वाई है, उसका हम लोग दूरी निकालते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो मूल बिंदु होता है, जानते हैं मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा यहाँ पर 0 0 होता है, x भी 0 y भी 0। क्लियर? अब हमारे पास स्टूडेंट अगर इसकी बात करें तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा चीज है, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमारे पास मूल बिंदु से, ये हमारा O है, ठीक। अब बात करिए यहाँ से हमने क्या किया स्टूडेंट, मान लेते कोई भी बिंदु हमारे पास पी एक्स वाई यहाँ पे है, चलिए ये मान लीजिए यहाँ पे, और इसकी दूरी हमें जो है यहाँ से निकालनी है। सबसे पहले इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला और यू मिला दिया, कहाँ से स्टूडेंट? मूल बिंदु से। ये हमारा पी एक्स वाई दो वैल्यू होगा हमारे पास, ये y मानिए तो ये x है, ठीक। अब बात होगी, ये तो y हो गई और ये आपको x हो गया, ये हमारा क्या है? OP है, मान लीजिए इसको n या m। क्लियर? आप यहां से अगर मैं OP, ये दोनों पता है, OP चाहिए, ये दूरी चाहिए हमको, बिल्कुल। अगर आप OP निकालते हैं, OP इक्वल टू दूरी, तो आप यहां से, हम लोग जानते हैं ये नॉर्मल फार्मूला जानते हैं, पाइथागोरस फार्मूला क्या कहता है कि जो आपका कर्ण है उसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। इस फार्मूला को हम लोग जानते हैं। कर्ण का मतलब OP का स्क्वायर, लंब का मतलब y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, आधार x स्क्वायर। हमारे पास जो यहां पर आ चुका है OP बराबर का रूट के अंदर में स्क्वायर किधर गया तो रूट बन जाएगा y स्क्वायर। ये जो आ गया हमारा क्या आ गया? दूरी निकल गया एक्चुअली। अतः दूरी बराबर का जो निकला वो x स्क्वायर निकला और y स्क्वायर निकला। ये जो फार्मूला है स्टूडेंट, इस फार्मूला को आपको इस टाइप से याद रखना है, क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चन बनेगा और हम क्वेश्चन भी पहले इस पे बनाएंगे। ये आपको जब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना हो, अगर हमारे पास मूल बिंदु नहीं है, दो बिंदु है, मतलब आगे आएगा, तो उस पर भी हम लोग देखेंगे। तो हमारा ये निकल चुका है दूरी, मतलब OP एक दूरी निकल चुका है। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का होगा? वो पहले मूल बिंदु से बिंदु 4-3 की दूरी ज्ञात करें। क्या करना? दूरी निकालना। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए इसका सॉल्यूशन जो बनाएंगे हम लोग, आपको मूल बिंदु से बोला है, बिल्कुल आपको मूल बिंदु से बोला है, और हमने यहाँ पर मूल बिंदु से जो अगर दूरी ज्ञात करना हो तो हमने ये फार्मूला बताया। इस फार्मूला की मदद से हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक। आप यहाँ पर देखेंगे जो मूल बिंदु से जो हमारा ये बिंदु दिया गया है 4-3, ये चीजें आप इस फार्मूला पे बैठा दें। मतलब आप यहाँ से दूरी लिखेंगे, दूरी बराबर का अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, ये आपका x है, ये आपका y है, ओके। या फिर आप एक लाइन खींच लीजिए, ये आपका ओरिजिन इनको बता दीजिए, मतलब O जो 0 0, ये P है जो आपको 4-3, ऐसा भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। या आपने ये फार्मूला हमने तो दिखा चुके हैं, तो ये फार्मूला का अप्लाई करिए, फार्मूला बनाए तो अप्लाई करेंगे और अच्छी बात होगी। अब स्टूडेंट यहां पर से हम क्या करेंगे? x का वैल्यू रख देंगे इसमें, x का वैल्यू 4 मतलब 4 का स्क्वायर, y का वैल्यू -3 का स्क्वायर। देखिए इसका जो रिजल्ट हो जाएगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, -3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है, और ये दोनों आपको बन चुका है अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो आपकी जो दूरी निकली मूल बिंदु से वो 5 निकला। ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एक देखिए ये क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बिंदु P
ये माइनस क्या है, माइनस बी की दूरी याद करें। यहां पर जो स्टूडेंट क्वेश्चन है इसे भी हम लोग इसी की मदद से बनाएंगे, मतलब दूरी सूत्र लगा के। आपको ये वाला अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, देखिए तो दूरी बराबर का जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर। आप यहां पर इस फार्मूला में पुट कर दीजिए एक्स के जगह पे ये माइनस का ए और ये माइनस का बी वाई के जगह पे। देखिए माइनस का ए का स्क्वायर प्लस का माइनस बी का स्क्वायर, कोई भारी नहीं होगा, बिल्कुल कोई भारी नहीं होगा। अब देखिए ये आपको हो चुका ए स्क्वायर, ये हो चुका प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका निकल गया दूरी। यस, यही आपका क्या निकला, दूरी निकल गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ए और बी में था और ये टाइप का ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था। अगर हमारे पास है दो दिए हुए बिंदु x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी याद करना। तो स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला में जो है आपको जनरली इस टाइप का ही होगा। जनरली क्या है कि आपको ये टाइप का होगा, एक आपको मूल बिंदु से निकालना होगा या फिर आपको कोई मूल बिंदु के बजाय कोई अदर कोई जैसा बिंदु हो जाए x1 y1 चाहे x2 y2, उसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम लोग जो है स्टूडेंट क्या करेंगे, इस पे एक छोटा सा फार्मूला एक्चुअली प्रूफ भी है, बाद बाकी आपको यहां पर मैं बता दूं वो फार्मूला कैसा हो। अगर हमने ले लिया ये O है, ये P है, मैंने इसे कुछ समय के लिए O को बोल दिया आपको x1 y1, ये x2 y2। ओके, अब बात हो गई स्टूडेंट ये हमारे पास OP x1 y1 x2 y2 है। अब यहां से इसकी जो दूरी निकालेंगे वो दूरी निकालेंगे ये OP बराबर का, आप यहां पर से लिख सकते हैं स्टूडेंट OP बराबर का, ये जो आपको है सबसे पहले इसमें अंडर रूट लगा दीजिए। एक्चुअली काम जो होता है हमने जिस तरीके से प्रूफ किया इसका भी आपको प्रूफ इसी प्रकार से। OP बराबर का ये फर्स्ट माइनस का फर्स्ट, x1 माइनस का x2 का आपको स्क्वायर कर देना है, y1 माइनस के y2 का स्क्वायर कर देना है। ओके, एक तो ये फार्मूला हो गया। OP इज अ दूरी, आप यहां पर इसको दूरी भी लिख सकते हैं। दूरी बराबर का आपको ये निकला। आप चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या का मतलब स्टूडेंट ऐसा आप चाहे तो इसको जो है ना इस तरीके से लिख सकते हैं, दूरी बराबर का अंडर रूट x2 माइनस का x1, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस का y1। बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं लेना क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है, वापस से आपको वही चीज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दूरी बराबर का आपको ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने यहां से स्टूडेंट एक फार्मूला बताया, ये एक फार्मूला बताया, ये मूल बिंदु से है, ये हमारे पास कोई दिया गया बिंदु होगा तो, और इस पर अभी जो हम क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल नंबर 5 कहता क्या है स्टूडेंट, ये कहता है हमारे पास जो बिंदु है 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या बोल दिया, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। भाई दूरी कैसे निकालेंगे, बस इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। आइए इसके लिए स्टूडेंट अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आपके पास जो है पहला वाला, इसे आप कुछ समय के लिए P भी लिख सकते हैं और Q भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप ऐसा मैं लिख दूं या फिर आप इस तरीके से लाइनिंग में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय के लिए आपको P लिख लीजिए, इसको ओरिजिन तो है नहीं। ओके, आप यहां पर इसको P 2 3 ये Q 4 1, मतलब हमारा जो ये x1 ये x2 नहीं ये x1 ये y1 होता है स्टूडेंट, याद रखेंगे। ये आपका x2 ये आपको y2, ये जो स्टूडेंट हमारे पास आपको दूरी निकालने के लिए, और काफी इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे, तो वो देखिए हमारे पास ये 2 3 है, मतलब आपको कुछ समय के लिए माना कि अगर आप नहीं मानना चाहते डायरेक्ट भी बना सकते हैं। माना कि जो बिंदु दिए गए बिंदु जो है, माना कि जो बिंदु है आपको क्या P और Q, हमारे पास 2 बिंदु P और Q।
मतलब आपको जो है P बराबर का ये वाला पार्ट और Q बराबर का ये वाला पार्ट, चलिए क्या लिखें उसको, क्योंकि हमने ये चीज़ दिखा दिया। मतलब हमें इससे x1 की बात करें तो मिल गया ये 2 और x2 की बात करें तो 4, y1 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर से 3 और y2 की बात करें तो आप लिखेंगे 1। अब स्टूडेंट हमें जो है फार्मूला पता है, एक्चुअली में दो बिंदु का जो फार्मूला है वो हमें मालूम है, दूरी बराबर का फार्मूला कहता है सबसे पहले आप x1 माइनस का x2 करें। इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है, फार्मूला बहुत प्यारा सा है। मतलब आपको स्टूडेंट यहां पर से x1 की बात करेंगे हम लोग, x1 हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास 4 है, y1 हमारे पास 3 है, y2 हमारे पास 1 है। अब हमारे पास जो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 माइनस का 4 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 का स्क्वायर। अब जो हमारे पास इसका जो कैलकुलेशन करके आएंगे वो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब आपको रूट 8, और रूट 8 का मतलब होता है स्टूडेंट 2 रूट 2, कितना 2 रूट 2। अगर आपने यहाँ से 2 रूट 2 लिखाया, ये आपका निकल गया 2 रूट 2 इकाइयाँ। ओके, आपके पास आ चुका है स्टूडेंट ये चीज दूरी, मतलब आपको दूरी का मतलब PQ, एक्चुअली में दूरी का मतलब PQ हमारे यहां से यहां तक दूरी है। तो ये आपको दूरी सूत्र पर क्या था स्टूडेंट, क्वेश्चन था। ओके, तो इस पर हम लोग स्टूडेंट आपको दूरी सूत्र पर जो है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन होता है हमने आपको वो क्वेश्चन दिखा दिया। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो होगा आप एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो दूरी सूत्र पे जो बेस्ट एक्सरसाइज होगा हम उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपको हम लोग इतना ही रहने देंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।